नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो कार्मिक कोच पे। मैं रेणु चतुर्वेदी। आज हम आपको बताएंगे देवोत्थान एकादशी के विषय में, जो 25 नवंबर 2020 को है। 25 नवंबर 2020 को दोपहर को 2:45 से ये शुरू हो रहा है, जो अगले दिन शाम को 26 नवंबर को शाम को 5:25 पे ख़त्म हो रहा है। 5:10 पे ख़त्म हो रहा है। इसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। देवोत्थान एकादशी, पहली बात, वो क्यों मनाई जाती है, क्या किस लिए मनाई जाती है, उसका महत्व क्या है, तुलसी विवाह का देवोत्थान एकादशी से क्या लेना देना है, ये सारी बातें हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इस बात को बता दें। देवोत्थान एकादशी के दिन किसी भी पौधे या पत्तियों को तोड़ना नहीं चाहिए। देवोत्थान एकादशी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। सलजम, गोभी इत्यादि का सेवन ना करें। किसी से कड़वी बात ना बोलें, कम बोलें, मगर कड़वा किसी से ना बोलें जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे। नियम संयम से रहना चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो नेगेटिव कहा जाता है या जो हिंदुओं में अच्छा वो नहीं माना जाता, वर्जित नहीं माना जाता है, वो काम ना करें। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। व्रत कर सकते हैं तो करें, ना कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताते हैं देवोत्थान एकादशी मनाई क्यों जाती है। देवोत्थान एकादशी चतुर्मास के बाद कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष पे जो एकादशी आती है उसको कहते हैं देवोत्थान एकादशी। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वो कहते हैं उसे देवोत्थान एकादशी। और ये शुरू कब से होती है? ये शुरू होती है आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वहां से शुरू होती है। यानी कि ये 1 जुलाई से शुरू हुई थी और 25 नवंबर पे खत्म हो रही है। इसे चतुर्मास भी कहते हैं। इन 4 महीनों में सारे देव कार्य वर्जित हो जाते हैं। शादी, विवाह, मांगलिक कार्यक्रम। अब संतान पे तो किसी का बस नहीं है, तो वो उनसे जुड़े कार्य तो होते हैं, लेकिन बाकी जो शादी, विवाह, सगाई और जो घर लेना, गृह प्रवेश, ये सब मांगलिक जो कार्य होते हैं, इन चतुर्मासों में किसी भी नए कार्य का प्रारंभ वर्जित होता है। किसी भी नए कार्य को शुरू नहीं किया जाता है। इस टाइम पे भगवान जो है वो क्षीर सागर में सोने चले जाते हैं। कहते हैं इस 4 महीनों में भगवान विश्राम करते हैं। उसके बाद देवोत्थान एकादशी के दिन ही भगवान जागते हैं। तो इस दिन भगवान का जो है शयन उठता है, भगवान जागते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि देव जाग गए, देवोत्थान, देव उठ गए। इसका मतलब ये भी है। अब ये हमने आपको बताया देवोत्थान एकादशी मनाई क्यों जाती है। अब हम इसका बताते हैं कि इसका उद्देश्य क्या होता है और ये जो है इसके बाद से क्या होता है। ठीक है, देवोत्थान एकादशी 4 महीने जो होते हैं, जो चतुर्मास कहे जाते हैं, इन महीनों में शादी, विवाह के और मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते हैं। लेकिन जब इसके बाद देव उठ जाते हैं, जब ये मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, तब जो मुहूर्त होते हैं वो भी शुभ होते हैं। इस बीच के मुहूर्त अच्छे नहीं माने जाते हैं। और लॉजिक भी इसमें बरसात वगैरह का महीना होता है, इसलिए भी इन चीज़ों को अवॉइड किया जाता है। अब आपको इसकी पौराणिक भी कथा बताते हैं और तुलसी विवाह का इससे क्या संबंध है ये बताते हैं। देखिए, तुलसी विवाह का क्या संबंध है। ये तुलसी जी जो थी वो पिछले जन्म में वृंदा नाम की एक अत्यंत सतीवती स्त्री थी। शंखचूड़ की पत्नी थी। शंखचूड़ जो था, उन्होंने देवताओं पर जब बहुत अत्याचार किए तो उसे देवताओं ने हराने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। बहुत भयंकर युद्ध चला, लेकिन समस्या ये थी कि शंखचूड़ को मारा नहीं जा सकता था, क्योंकि उनकी पत्नी जो सत्यवती थी वो देवी की पूजा कर रही थी और वो भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी। तो वो भगवान की ही पूजा कर रही थी। तो वो उनको पूजा करते हुए, जब वो ध्यान मग्न थी और पूजा करते हुए, तब तक उनके पति का वध करना असंभव था। तो इस वजह से उनका सतीत्व, उनका वो पूजा भी भंग करनी थी। तो भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का वेश बना के आए। तो वो पूजा पाठ छोड़ के, क्योंकि उन्हें पता था पति युद्ध में है, पूजा पाठ छोड़ के उनके सेवा सत्कार में जुट गई। उन्होंने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि वो शंखचूड़ ना होकर भगवान विष्णु हैं, और भगवान शिव ने उनका वध कर दिया। इस तरह से शंखचूड़ का वध हो गया। अब जब उनको थोड़ी देर बाद उनको अपने सतीत्व से उन्होंने जान लिया कि ये श्रीहरि विष्णु है, ये शंखचूड़ उनके पति नहीं है, तो उन्होंने भगवान को शालिग्राम होने का श्राप दे दिया। तो भगवान एक पत्थर के रूप में, शालिग्राम गोल नेपाल के साइड में ज़्यादा पाई जाती है, गोल पत्थर होता है जिसमें छोटा सा छेद होता है, जिसमें भगवान के चरणों में पाए जाने वाले सारे चिन्ह जो हैं वहाँ भी अंकित होते हैं। ठीक है, तो ये जो शालिग्राम होता है, इन अगले जन्म में वृंदा जो थी वो तुलसी जी के रूप में अवतरित हुई। और तुलसी जी तो भगवान ने उनका वरदान दिया। उन्होंने भगवान को श्राप दिया, मगर भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हारे बिना मेरी कोई पूजा, कोई भोग संपन्न नहीं होगी, उसे पूर्ण नहीं माना जाएगा। और तुम्हारे इस देवोत्थान एकादशी के दिन, इस पवित्र दिन में
तुम्हारे साथ एक विवाह का भी एक वो चली। तो शालिग्राम उस रूप में, भगवान विष्णु के रूप में नहीं, लेकिन उस शालिग्राम पत्थर के रूप में जिसका बनने का उन्होंने श्राप दिया था, उसका तुलसी जी से विवाह होता है। और इस दिन देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी जी और शालिग्राम का विवाह शाम को लोग अपने मुहूर्त के अनुसार करते हैं। तो ये उस दिन तुलसी जी को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं, सुहाग का सारे सामान चढ़ाए जाते हैं और इस तरह से इनका विवाह संपन्न किया जाता है। एक शालिग्राम रखी जाती है और उसमें एक धागा बांध के और पूरी विधिवत इनकी पूजा की जाती है। तो ये थी शालिग्राम और तुलसी जी के विवाह की कथा। और ये देवोत्थान एकादशी के दिन क्यों की जाती है ये भी हमने बता दिया, भगवान ने उनसे कही थी। और अब आप ये भी समझ गए होंगे कि क्यों हर भोग में तुलसी दल के बिना कोई भोग पूर्ण नहीं माना जाता। चरणामृत जब बनती है उसमें भी तुलसी दल जरूर डाला जाता है। इसकी महत्वता आप समझ गए होंगे। भगवान ने उनको तुलसी जी के ही बनने का आशीर्वाद नहीं दिया, तो उन्होंने ये भी कहा था, चूंकि तुम इस जन्म में बहुत ही अधिक सत्यवती और एक अच्छी महिला थी, अगले जन्म में तुम जो है औषधीय गुणों से, जो तुम्हारा पौधा है वो औषधीय गुणों से संपन्न होगा। तो इसीलिए तुलसी को हर बीमारी में अच्छा माना जाता है। तुलसी जी का काढ़ा हर बीमारी में अच्छा माना जाता है। तो तुलसी देवोत्थान एकादशी और तुलसी जी के तुलसी शालिग्राम विवाह की ये कथा, पौराणिक कथा मैंने आपको बताई। तो इस दिन देवोत्थान एकादशी जो कि 25 नवंबर 2:12 से शुरू हो रहा है और 26 नवंबर को 5:10 पे ख़त्म हो रहा है। इसको खास महत्व है और इसका आप पूरी तरह से विधिवत पूजन पाठ करिएगा और जो भी चीज़ें वर्जित बताई गई हैं हिंदू शास्त्रों में उसे वर्जित रखिएगा, उसको ना करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।